ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की है। इस तस्वीर में ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं साहबजन और नीचे जमीन पर एक बुजुर्ग। दरअसल ये तस्वीर शनिवार की है जब तिलोई में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। इस समाधान दिवस की अध्यक्षता करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत सिंह आए हुए थे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारियों का जमघट भी था, जिसमें इंसाफ के लिए अपनी व्यथा बताने के लिए 76 साल के महादेव काफी समय तक जमीन पर बैठे रहे और इस दौरान ये तस्वीर ली गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हम इस तस्वीर की हकीकत आपको बताएंगे क्योंकि यूपी तक खुद पहुंचा इन बुजुर्ग महादेव के पास और जानी इस तस्वीर की सच्चाई। महादेव ने उस वक्त के बारे में हमें एक एक बात बताई, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कि कैसे इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सवालों की घेरे में आ गई सरकार और प्रशासन के आला अधिकारी। कई पत्रकारों और समाज सेवियों के साथ साथ हम लोग भी इस तस्वीर को शर्मनाक बताते हैं। देवव्रत मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं कि यह तस्वीर ब्रिटिश हुकूमत की याद दिला रही है। हैशटैग अमेठी में बुजुर्गों का हाल, तानाशाही हुकूमत का दौर है। रिंकू परिहार नाम के यूजर लिखते हैं कि शर्मनाक। विनय कुमार दुबे नाम के यूजर लिखते हैं जिन रक्षकों के कंधों पर जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की, वही सौगंध खा रहे हैं लोकतंत्र को मिटाने की। विकास कुमार यादव नाम के यूजर तस्वीर शेयर कर लिखते हैं कि तंत्र ऊपर है, प्रजा नीचे है, यही प्रजातंत्र है। अमेठी उत्तर प्रदेश कल से वायरल हो रही यह तस्वीर एक नहीं दो बातें बयां कर रही है। न्याय की आस लगाए जमीन पर बैठा बुजुर्ग फरियादी, काली टी शर्ट में बैठे महानुभाव किस तरह से मोबाइल में व्यस्त हैं। ये पुलिस को टैग भी करते हैं। हरीश वर्मा नाम के यूजर फोटो शेयर करते हुए कहते हैं कि ये तस्वीर लोकतंत्र के मुंह पर तमाचे जैसी लग रही है। ये तस्वीर सामंतवादी सोच और व्यवहार में रची बसी नौकरशाही की है। तो वहीं सोशल मीडिया पर जब शासन प्रशासन घिर गया तो डीएम साहब ने मोर्चा संभाला। डीएम ने इस पर अपनी सफाई दी। ट्विटर पर उन्होंने इस वायरल तस्वीर पर कहा, तहसील तिलोई में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायत लेकर आए बुजुर्ग को पत्रकार जयप्रकाश पांडे द्वारा सभागार में जमीन पर बैठाकर फोटो लेकर वायरल किया गया। जैसा कि फोटो देखने से स्पष्ट होता है कि बुजुर्ग कैमरे की तरफ देख रहे हैं। बुजुर्गों को वहां से उठाकर तत्काल कुर्सी पर बैठाया गया। तो डीएम इसका ठीकरा एक पत्रकार पर फोड़ते हैं। आपने देखा कि वो क्या कुछ कहते हैं। अब जरा खुद महादेव से जानिए कि वहां पर क्या हुआ था, क्यों महादेव को जमीन पर बैठना पड़ा और जो डीएम साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दादा आपका क्या नाम है? महादेव। कल आप तहसील दिवस गए थे, क्या समस्या थी? अरे हमारे पैर गिराते थे, हम बैठ गए जमीन पे, तो सिपाही लोगों का हाथ दी जाओ जाओ कुर्सी में बैठे जाओ। डीएम साहब का कहना है कि आपको कुर्सी मिली है, कुर्सी आपको दी गई थी? कुर्सी हमका कहाँ हुआ मिले, कुर्सी बैठे का कुर्सी नहीं दी गई बैठने के लिए? बैठने के लिए दी गई, दूरी जोन बाहर बैठे रहे। हम कहा उनका दूर पाओ तो मुआना जाके बैठे। ऐसे तो आप दूर में बैठे थे, तो आपकी समस्या सुनी गई? और सुने गए का कुछ हुआ नहीं चाहते। अच्छा, कुछ हुआ नहीं चाहता। जो कागज रहे दिखाई बनवाए रहे, जांच करे तो वो लेके चले गए। अच्छा, कौन लोग? आसाम का आए रहे, हम कहा कौन साहब हैं, कहा हम उनके नाम तो हम जानते नहीं। तो महादेव बताते हैं डीएम की सफाई की सच्चाई कि कुर्सी तो होती है लेकिन दूर बाहर। वही महादेव इस दौरान यूपी तक से अपनी पीड़ा भी बयां करते हैं कि कैसे अपनी जमीन के लिए पिछले 15 साल से वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की कारस्तानी और अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कितने सालों से अंध हो गए? लगभग हो गए होंगे, अब क्या कहा जाए। देखो अनुमान कितना हो गया? लगभग 15 साल हो गए। क्या मामला था आपका? जमीन क्या है? जमीन का मामला था ऐसा भी जो है हमारी 2 नंबर एक 503 नंबर रहा, एक 504, तो 503 नंबर का हमारा है दर्ज। अब खान 504 खान नंबर जो है हमारा खारिज करके और जो है सरकारी कर्मचारियों ने नाप दिया दूसरे को। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की थी? हाँ, शिकायत का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है? हाँ, इसकी सुनवाई होने के समय जो है कहीं वकील जो है वह
हड़ताल कर देते हैं, और किसी दिन साहब जो है छुट्टी में चले जाती है। कल आपकी दरखास्त दी गई थी कि नहीं? दी गई। तो एक तरफ ऐसे समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बस आश्वासन ही। कागज देते जाइए, चक्कर लगाते जाइए, थक जाइए तो जमीन पर ढेर हो जाइए, और जब सच्चाई सामने आए तो इल्जाम किसी और पर लगा जाइए।